तुम लोगों ने भी सोचा होगा कॉलेज में आके यार कौन ही पढ़ता है, क्यों करना पढ़ाई, ठीक है। बट यार कॉलेज में आके पढ़ना पड़ता है, और हमें पढ़े, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारी बैक लग सकती है, और अगर तुम्हारा सीजीपीए भी कम है तो कंपनी में तुम्हें बैठने नहीं मिलेगा, तो जिससे तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो तुम्हें कॉलेज में सीजीपीए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने भी अपनी कॉलेज में सीजीपीए मेंटेन की थी। तो मेरी जो ओवरऑल सीजीपीए कॉलेज में थी वो 8.1 थी, और मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था, मैं बहुत ही कम चीज़ों पढ़ता था और बहुत ही कम समय के लिए पढ़ता था। तो आज मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा तुम कॉलेज में सीजीपीए कैसे मेंटेन कर सकते हो। और ये फर्स्ट ईयर टू बेस्ट ईयर की प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है। अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ जाके फॉलो कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट में बताऊंगा मैं कि फर्स्ट ईयर को आप अपना बेस्ट ईयर कैसे बना सकते हो। तो उसका ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने रोड मैप के ऊपर डाला था, दूसरा वीडियो मैंने कोडिंग के ऊपर डाला था, और तीसरा वीडियो मैं सीजीपीए के ऊपर डाल रहा हूँ। तो सीजीपीए क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता ही दिया कि सीजीपीए अगर तुम्हारी अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारी बैक लग सकती है, और तुम्हें कंपनी में बैठने का मौका भी नहीं मिल पाएगा अगर तुम्हारी सीजीपीए कम रहेगी। तो सीजीपीए एक एवरेज लेवल पे मेंटेन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राई करना फर्स्ट ईयर में जितनी अच्छी सीजीपीए आ जाए उतना बढ़िया है। बाकी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे तुम सीजीपीए को कॉलेज में मेंटेन कर सकते हो। तो मेरा नाम है शिवा ग्रेरी एंड आई डिड माई बीटेक फ्रॉम काइट ग्रुप प्रोफेशनल गाजियाबाद। मेरी जो ब्रांच थी वो सीएस ब्रांच थी, एंड अपनी बीटेक मैंने 2024 में खत्म की, एंड आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ए कंपनी गुड़गांव, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो से। तो इस वीडियो में सबसे पहले यार हमें डरने की कोई बात नहीं है, और उतना चिल भी नहीं रहना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज में आके बहुत डर जाते हैं, यार कॉलेज में कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इतने असाइनमेंट्स होते हैं, ये करना है, वो क्लब्स हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, गर्लफ्रेंड बनानी, बॉयफ्रेंड बनानी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना तुम्हें, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं बहुत चिल करते हैं, ये पार्टी कर रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं। तो यार दोनों हमें नहीं रहना, हमें एक एवरेज लेके चलना है, ठीक है। कॉलेज जो है बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। कॉलेज एक मीडियम चीज़ है जहाँ पे तुम सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो आराम से। तुम्हें स्टिक करना है बेसिक से ऊपर अपने, ठीक है। तो हम 3 चीज़ों में इस वाली वीडियो को कवर करेंगे। क्या पढ़ना है सबसे पहले, फिर कैसे पढ़ना है उस चीज़ को, और फिर कैसे लिखना है उस चीज़ को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे लिखना है, क्योंकि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो वो ठीक की बात है, लेकिन तुम अगर लिख के ही नहीं आओगे तो तुम कैसे नहीं पा पाओगे, ठीक है। अगर रही बात AKTU की, यार AKTU में लिखना इज इंपॉर्टेंट, आया ना है तुम्हें बहुत ज़्यादा लिखना होता है AKTU में। तुम्हें सारी शीट्स भरनी होती है, समझ लो 32 पेज मिलते हैं, तुम्हें 32 पेजेस होता है। तुम ट्राई करना सब भर के आना, ठीक है। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि तुम कैसे एग्जाम में लिख पाओ, हाउ टू राइट योर एग्जाम्स। तो सबसे पहले कैसे पढ़ना है कि पहले क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है, देखो 75% अटेंडेंस तुम करने कॉलेज जाओगे ही। तो जब तुम कॉलेज जा रहे हो तो भाई नोट्स बना लो, जो कॉलेज टीचर पढ़ा रहे तो उनके पढ़ लो। क्योंकि जब तुम कॉलेज पढ़ोगे जाके, कॉलेज के टीचर से पढ़ो जाके फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर के टीचर्स अच्छे होते हैं एंड वो पढ़ाते हैं तुम्हें अच्छे से, और तुम्हारा पढ़ने का मन भी होता है इसीलिए वो पढ़ाते हैं। सेकंड थर्ड ईयर में आगे बच्चे का पढ़ने का मन नहीं होता तो टीचर भी पढ़ाते नहीं उतना। बट फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने का बहुत मन होता है तो टीचर आके पढ़ाते हैं। तो तुम्हें नोट्स बनाने हैं, ठीक है, टीचर के। और टीचर के बाद नोट्स बनाने हैं, टॉपर्स के नोट्स, टॉपर से अच्छी दोस्ती रखनी की ताकि उसके नोट्स मिल जाएं अगर तुम एक एवरेज या फिर बैक बेंचर हो मेरी तरह, ठीक है। उसके बाद पैटर्न पकड़ना सीखना पड़ेगा। अगर तुम्हें कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना है तो तुम्हें पैटर्न पकड़ना सीखना पड़ेगा। जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सपोज करते हैं क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, और सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से तुम्हें 3 करने हैं, और सारे क्वेश्चन एक हर यूनिट के होते हैं। तो तुम्हें 5 यूनिट नहीं पढ़नी है, तुम्हें बस 3 यूनिट अच्छे से करके जानी है, तो तुम ताकि वो सेक्शन बी क्लियर कर पाओ। तो तुम्हें ट्राई करना है और समझना है और ऑब्जर्व करना है कि पैटर्न पकड़ने का। पैटर्न अगर तुम पकड़ लिए तो तुम कम पढ़ के अच्छा नंबर कर सकते हो हमारी तरह। मतलब जितने मेरे दोस्त हैं वो पैटर्न पकड़ के कम पढ़ के और अच्छे नंबर स्कोर करते थे, ठीक है। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम देने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर कम से कम 1-2 साल के उसके सॉल्व करके जाना, तुम्हारा आराम से वो चीज़ हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस। यार कोई क्वेश्चन तुम पढ़ते हो ना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है उसका वो देखते हैं। मान लो हमारा कोई क्वेश्चन है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर, तो हमें पहले उसकी डेफिनेशन याद करनी है, देन हमें उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, यूजेस, फिर कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, बुलेट्स पॉइंट्स हमें बनाने हैं उस क्वेश्चंस के। क्योंकि जो क्वेश्चंस लॉन्ग होते हैं ना AKTU में या फिर और भी यूनिवर्सिटी में, वो ऑलमोस्ट 10 या 8 नंबर के होते हैं। और 10 से 8 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कम से कम तुम्हें 2 पेज तो लिखने पड़ेंगे, 2 या 3 पेज। और 2-3 पेज तुम अगर तुम ऐसे ऐसे लिखोगे तो नहीं काम चलेगा, तुम्हें पॉइंट्स में बना के लिखना है, ठीक है। तो ये तो बात रही कि तुम्हें क्वेश्चंस किस तरह से पढ़ने हैं। बात में क्वेश्चंस किस तरह से पढ़ने हैं, उसका लिखना कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हो ना, अगर तुम्हारा 5 से लेकर 10 मार्क्स के बीच में अगर कोई क्वेश्चन है, तुम्हें उसमें डायग्राम मैंडेटरी है, बना के ही आना है।
तुम्हें डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें डायग्राम्स बना के ही आना है। उसके बाद हेडिंग एंड पॉइंट्स का इस्तेमाल तुम्हें करना है, और हेडिंग और पॉइंट्स के लिए तुम्हें ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि तुम ब्लू पेन लेके केवल चले गए और हेडिंग एंड पॉइंट्स लिख के आ गए। उसके बाद पूरे जितने भी तुम्हें आंसर शीट मिले उस पर सारा कुछ लिख के आ जाओ। 32 पेजेस मिलते हैं, तो तुम्हें 32 पेजेस पूरे भर के आने हैं। जैसे कि यार मैं अपना एक बताऊँ कि मेरे को एक क्वेश्चन, एक सेमेस्टर था, आई गेस 5th 6th सेमेस्टर था, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं। एक सब्जेक्ट था, मेरे को बिल्कुल ज़्यादा उसका नहीं आता था, मतलब नहीं आता था, तो क्या ही बताऊँ उसमें उसमें नहीं आता था। तो फिर मैंने यार उसमें लगभग 32 में 30 पेजेस भर के आया था मैं। ठीक है, मैं उसमें अच्छे नंबर आ गए थे मेरे, मतलब 60-70 मार्क्स आ गए थे 100 आउट ऑफ 100 में, और उतने ही अच्छे होते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ तुम लोगों को कि एग्जाम में तुम ना स्केल और पेन लेके जाया करो। तुम्हें मार्जिन और फिर हर एक क्वेश्चन के बाद डबल लाइन वो सब मतलब अच्छे से सजा दिया करो, क्योंकि यार एग्जामिनर के पास बहुत कम टाइम होता है तुम्हारी कॉपी चेक करने का। तो तुम्हें जितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बना सको, ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सको, लगे कि तुम बहुत पढ़ाकू हो, ठीक है, तुम्हें उस तरह से लिखना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा करना है ना, तो जो कॉलेज टेस्ट जो होते हैं, छोटे छोटे जो क्लास टेस्ट कॉलेज टेस्ट होते हैं, जो प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं कॉलेज के, उनमें तुम्हें अच्छा करना होता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें पाँच यूनिट्स आती हैं टोटल। तो जो हमारे जो कॉलेज टेस्ट होते हैं उसमें 1 यूनिट आती है, फिर उसके बाद एक के छोड़ के सेकंड थर्ड यूनिट आती है। जो छोटे छोटे जो कॉलेज टेस्ट होते हैं उनमें तुम अच्छा स्कोर करो, ताकि जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके पहले तुम तुम्हारा एक प्रॉपर पढ़ चुके हो तुम, बस यूनिवर्सिटी एग्जाम में तुम्हें थोड़ा सा रिविजन करना हो, ठीक है। तुम ये कर सकते हो। जानना कोडिंग जर्नी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कॉलेज में, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है कि तुम कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो कॉलेज में। और अगर तुमने मेरी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं की है तो ये प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा तुम्हें, जहाँ पे मैं बताऊंगा अपना फर्स्ट ईयर टू बेस्ट ईयर कैसे बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।